अल्हम्दुलिल्लाहिल मालिकिल खैरि वश्शर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व अला आलिहि वस्सहबिहि व अहले बैतिहिल मुनव्वर। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ल्बर रमज़ानल हैदर बेफैज़ानिल क़ुरानी व सुन्नतिद दुरर अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ज़क्किर फ़इन्नज़ ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीमुल मतीनुल मुबीनुल मुईन। दुआए खैर मी गोयम पशे तमहीदे तुलानी निगाहम रा मुजल्ला कुन ज़नूरे क़िबला सानी। नमी दानम आखिर चूँ दमे दीदार मी रक़सम मगर नाज़म बई ज़ौक़े के पेशे यार मी रक़सम। खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो। खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो। मोहम्मद शमे महफिल बूद शब जाए कि मन बूदम। हजरात, जो आप हजरात को करना कराना था वो सब हो चुका है। अब जो हो रहा है वो जबरन कहरन हो रहा है। और इस बात को भी ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए आपने मस्जिद की तामीर के सिलसिले में ये जलसा किया है। उलमा शोरा अइम्मा हजरात को बुलाया है। मस्जिद ताजुश शरिया की बुनियाद आज रखी जाएगी। आप हजरात बड़े खुश नसीब हैं। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं, आप लोग की बोली भी नहीं निकल रही है। हमारी कौम का एक अलमिया ये है कि जहाँ इसको बोलना चाहिए हमारी कौम वहाँ चुप हो जाती है, और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ बोलने लगती है। आज हमारी कौम को बुलाया जाता है अल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम पर, दीन के नाम पर, शरीयत के नाम पर, तरीक़त के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मदरसा के नाम पर, उलमा के नाम पर, मशाइख के नाम पर। तो कौम का क्या हाल है वो आप हजरात देख रहे हैं। अगर आ भी गई हमारी कौम तो ऐसे वक्त में भागती है और इस तरीके से भागती है कि पूरे जलसे का सत्यानाश हो जाता है। जबकि हमारी यही वो कौम थी कि इसको जब जब अल्लाह के नाम पर बुलाया गया, रसूलुल्लाह के नाम पर बुलाया गया, दीन इस्लाम के नाम पर बुलाया गया, मस्जिद और मदरसे के नाम पर बुलाया गया, तो हमारी कौम के जयाले अपने सर को हथेली पर लेकर आए। सलीबोदार सही, दस्तो कोसार सही, और जहां भी तुमने पुकारा ये जानिसार चले। और सुनी जो बांगे जरस तोबा कत्ल गहे जफा, कफन बदोश असीराने जुल्फे यार चले। मगर अफसोस आज हमारी कौम के वही सयालों की नस्लें ऐसी तबाह हो गई है, ऐसी बर्बाद हो गई है कि अब वलन तो जलसों के नाम पर आती नहीं है, और आती है तो ऐसे वक्त में भागती है कि पूरा जलसा का सत्यानाश होकर रह जाता है। उलमा बैठे रहते हैं, हमारी कौम भाग जाती है, और कौम बैठी भी रहती है तो किसी के सर पे टोपी नहीं, कोई मजमा ही से मोबाइल में बात कर रहा है। जब इन्हें मसला मसाइल के नाम पर
बोला जाए कि कुछ बोलो, समझ रहे हो तो हाँ हूँ करो, तो बिल्कुल ऐसे चुप हो जाएंगे जैसे सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन, एकदम गूंगे बहरे अंधे। और कोई जज्बाती शेर पढ़ दो, कोई जज्बाती नारा लगा दो, तो ऐसे उछल उछल के कूद कूद के नारा लगाएंगे, लगेगा इससे बड़ा कोई आशिक नहीं है। ये हमारा अलमिया है। आज जो तबाही बर्बादी हमारे दरवाजे पर आ गई है, आज जो मुसलमान तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, आज जो मुसलमान तबाहियों के दहाने पर पहुंच गए हैं, आज जो हमारी बेटियों और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आज जो हमारी मस्जिदों के मीनारों की तरफ नजरें बद उठाई जा रही है, उसकी वजह यह है कि आपने अपने बुजुर्गों का तरीका छोड़ दिया है, आपने अपना राह और रविश छोड़ दी है, आपने अपना सबक भुला दिया। आपको यही नहीं पता कि कहां बोलना चाहिए और कहां चुप रहना चाहिए। बोलने की जगह चुप रहते हैं, चुप रहने की जगह बोलने लगते हैं। बोलते तो बहुत है आप। पूरे मजमा से मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, कारी फिरोज साहब तवज्जो है कि मुसलमान को कितनी जगहों में नहीं बोलना चाहिए? पूरे मजमा से एक आदमी जवाब देगा? हाँ हो, कुछ बोलिएगा। वो वीआईपी लोग हैं, ये लोग मस्जिद बनाने वाले लोग हैं, बेचारा चंदा लेने के लिए परेशान है। आप लोग चंदा दे के परेशान हैं। जलसे तो बहुत होते हैं, रोज जलसे होते हैं, एक से एक मुकर्रिर, एक से एक पीर, एक से एक खतीब, एक से एक अनाउंसर। अब तो मुकाबला होता है, मुकाबला जी जी जी, कि बगल वाले गांव ने अगर 1 लाख का जलसा किया है तो हमको करना है 2 लाख का जलसा। कारी फिरोज साहब ने अगर 50,000 का मुकर्रिर बुलाया है तो फलाना साहब जो है 70,000 का मुकर्रिर बुलाएगा। और जलसा वाले से जब तक 50, 60, 70,000 रुपया लो नहीं, हवाई जहाज का किराया मांगो नहीं, तो फिर जलसा वाले किसी को मौलवी मानने के लिए तैयार नहीं। सही बात। फिर तो वो मुकर्रिर को ये नहीं देखेगा कहां से आया है, कहां जाना है, कितना मसरूफ है, 5 घंटा लाकर स्टेज पर बैठा देगा। फिर ऐसे लोगों को मुकर्रिर आइन वक्त में धोखा दे देता है, बोला बीमार है उधर तकरीर कर रहा है। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने मस्जिद को चंदा दिया है, मैं आप लोगों को 50,000 का इनाम ये नकीब साहब और ये उलमा और कारी फिरोज साहब के हाथ से दूंगा अभी इसी वक्त। कितना का इनाम? 50,000 का। ये वीडियो बनाने वाले, ठीक है, हर जलसे में जाके एकदम बैठ जाएंगे। तो ये लोग तो हर जलसे में सबसे पहले बैठते हैं, तो इन लोग को बहुत ज्यादा इल्म होना चाहिए। आपके अगल में जलसा, बगल में जलसा, आज जलसा, कल जलसा, आपके यहाँ 70,000 का मुकर्रिर, 50,000 का मुकर्रिर, प्लेन का मुकर्रिर, यहाँ का मुकर्रिर, वहाँ का मुकर्रिर आता है, तो सिर्फ छोटी सी बात बता दो, जो बताएगा 50,000 का इनाम मैं अभी दूंगा। कितना का इनाम दूंगा? मुसलमान को कई जगहों में बात नहीं करना चाहिए, सिर्फ छोटा सा सवाल। ए चच्ची हो गई, चच्ची आपका काम हो गया है? तवज्जो, अरे बोलो ना। सुनने के मूड में हैं आप लोग या सिर्फ दुआ करके बात खत्म कर दूं? तो पूरा मजमा जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। और दोनों हाथ को उठाओ। इस तक हाथ पैर तो उठाना नहीं चाहिए, मगर अभी उठा लो ताकि नींद भाग जाए। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सोचो, आपको मालूम नहीं है कि कहां कहां नहीं बोलना चाहिए, तो फिर तो आप जहां मन तहां चालू हो जाते हो बोलना। और बोलने का कितना बड़ा फायदा है और बोलने का कितना बड़ा नुकसान है, बताऊं आपको।
नहीं बताएंगे आप लोग? मैं बताऊं? सुनो, बकर बकर करने वालों, बोलने वालों, बात बात पर बोलने वालों, देख देख पर बोलने वालों, आलिमों के पास बोलने वालों, फाजिलों के पास बोलने वालों, शायरों के सामने बोलने वालों, मस्जिदों में बोलने वालों, मदरसों में बोलने वालों, लाखों का जलसा कराने वालों, कभी अपने जलसे का हिसाब और किताब करना कि तुम जो लाखों का जलसा करते हो, क्या तुम्हारे बच्चों को इस्तिंजा करने का तरीका आता है? बताओगे इस्तिंजा एक हाथ से करना है कि दो हाथ से? एक उंगली से करना है या दो से या तीन से या चार से या पांच से? यहां तक लगाना है, यहां तक लगाना है, यहां तक लगाना है, यहां तक है मालूम? रात में बीवी से मिले नापाक हो गए, पाक होना है। गुस्ले जनाबत आता है? गुस्ले जनाबत के लिए फर्ज क्या है, शर्त क्या है, जरूरी क्या है, कंपलसरी क्या है, मालूम है? नहीं। फिर पाक कैसे होगे? अच्छा, गुस्ल के फराइज कितने हैं मालूम है? नहीं मालूम। पहला कलमा का तर्जमा मालूम है? तौहीद जानते हो? तौहीद, वहदानियत जानते हो? अहदियत जानते हो? अल्लाह की जात और कुछ सिफात का इल्म है? नहीं, बस नाम होना चाहिए जलसा में। बड़ा मुकर्रिर आया, बड़ा शायर आया, बड़ा जलसा हुआ। वीडियो आना बनना चाहिए, फोटो आना चाहिए, सालाना जलसा जरूर होना चाहिए। कारी फिरोज साहब, ये आपके मुक्तदी, ये आपके उस्ताद कैसे कैसे करामत करते हैं। खैरियत? कुछ मालूम है कि नहीं जो पूछा हूं? बोलूं? बोलने के लिए नहीं आया हूं, सिखाने के लिए आया हूं। लेकिन सिखाने का टाइम खत्म हो गया। 3 घंटा किसी को बैठाया नहीं जाता है। पूछिए इनसे पहले, जलसा करने से पहले जलसा कराने का ढंग और लूर सीखना चाहिए। ये ढंग और लूर कौन बताएगा? अच्छा आलिम बताएगा, अच्छा हाफिज बताएगा, अच्छा कारी बताएगा। मगर अफसोस, हमारी कौम आलिमों से दूर होती जा रही है, हाफिजों से दूर होती जा रही है, अच्छे पीरों से दूर होती जा रही है, अच्छे खतीबों से दूर होती जा रही है। इन्हें मुकर्रिर भी चाहिए ऐसा कि 1 घंटा तकरीर करे तो उसमें आधा घंटा नात पड़ेगा खुद। कितना बोलो ना? अब बचा कितना? आधा घंटा तो नात पढ़ दिया, बचा कितना? आधा घंटा। अब आधा घंटा में 20 मिनट वो लतीफा सुनाएगा, बचा कितना? 10 मिनट तकरीर करके एकदम तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, काट देंगे, और आप लोग करेंगे नारे तकबीर। होगी तकरीर, जम गई हजरत, बन गया वीडियो। और ये सब तो बना है, ये जो वीडियो वाला लोग है, ये लोग एकदम कल ही वीडियो में छोड़ देगा हिंदुस्तान का 1 नंबर का मुफ्ती फलाना साहब, हिंदुस्तान का 1 नंबर का मुकर्रिर ठकाना साहब। बताओ, ये चपंडू लोगों को खुद इस्तिंजा करना नहीं आता है और ये तय करता और लिखता 1 नंबर का मुफ्ती। ये लोग आलिमों को, मुफ्तियों को, पीरों को नंबर देता है, सर्टिफिकेट देता है, सनद देता है, और जो अच्छी बात बोलेगा ना उसकी तकरीरें गायब कर देगा। बर्बादियों को आप दावत दे रहे हो। आप अच्छे आलिमों की संगत में रहो, अच्छे आलिमों की सोहबत में रहो, उनके सलाह लो, उनसे मशवरे करो, उनकी सोहबत में बैठो। अल्लाह की कसम, बामन आलिम के साथ बैठना इबादत, खाना इबादत, रहना इबादत, उनके साथ चलना इबादत। अरे अच्छे आलिम के सोहबत का फायदा इस दुनिया में भी होगा, कब्र में भी होगा, जन्नत में भी होगा। सुभान अल्लाह। कहां में भी होगा? बच्चा पैदा हुआ, आजान देने के लिए जरूरत किसकी है? बोलो ना, नहीं बोलोगे? नाराज हो गए? किसकी जरूरत है? वो बच्चा जो है 18 साल का हो गया, वो बच्ची जो है 20 साल की हो गई, शादी पढ़ाओगे, जरूरत किसकी है? बोलो ना। अच्छा, वो बूढ़ा अब 90, वो लड़का पहले जवान हुआ, फिर 90 साल का होके मर गया, नमाज़े जनाजा पढ़ाना है, जरूरत किसकी है? कब्र में फातिहा पढ़ना है, जरूरत किसकी है?
3 दिन हो गए तीजा करना है, जरूरत किसकी है? 40 दिन हो गए 40वां करना है, जरूरत किसकी है? 1 साल हो गया बरसी करना है, जरूरत किसकी है? अब आप कहोगे हजरत अब तो पीछा छोड़िए, मर गया, फातिहा हो गया, सालाना हो गया, अब तो आलिम की जरूरत नहीं। मगर नकीब साहब बोल पड़ेंगे अल्लाह की कसम, अब भी आलिमों की जरूरत है, अब भी आलिमों की जरूरत है। दोस्तों, आलिमों की तो ऐसी जरूरत है कि कल मैदान महशर होगा, सर के ऊपर सूरज होगा, बम्बे की जमीन खोल रही होगी, बाप बेटा का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, लोग पसीने में डूब रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। माँ एक नेकी नहीं देगी, बाप एक नेकी नहीं देगा। ऐसी हालत में जब माँ छोड़ देगी, बाप छोड़ देगा, भाई छोड़ देगा, बहन छोड़ देगी, बीवी छोड़ देगी, बच्चा छोड़ देगा, बच्ची छोड़ देगी, ऐसी हालत में लोग एक मौलाना को देखेंगे, इसको देखेंगे। खत्म कर दूं तो फिर बोलिए हाँ हूं, किसको देखेंगे? ए मस्तान काम ऐसी सूरत में नजर पड़ जाएगी एक आलिम पर। किस पर? जोर से बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत पहचाने? नहीं पहचाना? नहीं पहचाने। मस्जिद ताजुश शरिया की बुनियाद के मौके से आए थे तो मैंने आपको उजू कराया था। अच्छा, आप चाहते क्या हो? कहा हजरत कुछ फायदा अगर हो जाए तो। हदीस पाक का मफहूम समझो। ओ आलिम अल्लाह के हुजूर अर्श बर्दाश्त होगा। या अल्लाह, या अल्लाह, ये तेरा बंदा भागा भागा चला आया है, इसने मुझको पहचान लिया है, दुनिया में एक बार वुजू कराया था। अल्लाह फरमाएगा आलिम दीन से अपने वुजू करवाने वाले के हाथ को पकड़ो और जन्नत भेज दो। वाह वाह, जोर से वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक आबिद शब जिंदादार, तहज्जुद गुजार, परहेजगार, नमाजी, मुत्तकी, हाजी, गाजी, दान करने वाला, खैरात करने वाला, मस्जिद बनाने वाला, मदरसा बनाने वाला आएगा और साथ में एक आलिम आएगा। अल्लाह की अदालत में दोनों खड़े हैं। एक कौन? नमाजी, रोजेदार, हज करने वाला, सदका करने वाला, खैरात करने वाला, मस्जिद बनाने वाला, मदरसा बनाने वाला। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम इरशाद फरमाएगा, वो आबिद शब जिंदादार, वो तहज्जुद गुजार, जा और जन्नत में दाखिल हो जा। वाह 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 वाह। ताजुश शरिया मस्जिद बनाने वालों, अगर इखलास के साथ बना रहे हो तो इंशाअल्लाहुल अजीज इसका मुआवजा, इसकी जज़ा, इसका बदला जन्नत है इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए, क्या है जज़ा? जोर से बोलो ना भाई। जन्नत है। अल्लाह आबिद शब जिंदादार से कहेगा जन्नत में चला जा, जन्नत में वो चले जाएगा आबिद। लेकिन जो आलिम होगा उससे अल्लाह फरमाया, क्या फरमाएगा? भूल गए? किफ। एक आख लफ्ज तो हदीस के अरबी के याद कर लो। किफ बोलो, जोर से बोलो, सारे लोग बोलो। अल्लाह फरमाएगा आलिम से, ए आलिम दीन तू ठार जा। आलिम ठार जाएगा। अल्लाह, क़यामत का मंजर, सर के ऊपर सूरज, नफसी नफसी का आलम। आबिद से अल्लाह कहेगा जा जन्नत में दाखिल हो जा, मगर आलिम से कहेगा किफ, ठार जा। आलिम ठार जाएगा। बताओ तो क्या होगा आगे? अल्लाह आलिम से फरमाएगा वशफा मन तशफ़ा। ए आलिम दीन सिर्फ ठार मत, इस भीड़ भाड़ में जिसको चाहो उसकी शफाअत करो और जन्नत में दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा रमजान हैदर फिरदौसी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। देख रहे हो कहाँ जरूरत पड़ रही है आलिम दीन की? जोर से बोलो।
कयामत में। और अब अगर आप कहना चाहो कि हजरत कयामत में लो आलिम से फायदा मिल गया, जन्नत मिल गई, अब तो पीछा छूटेगा, तो मालूम है इन उलमा से पूछो, ये क्या कहते हैं सैफी साहब, ये कारी फिरोज साहब, ये उलमा कहेंगे नहीं, अब भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। सुनो, अल्लाह ताला हिसाबो किताब फरमाएगा और हिसाबो किताब फरमाने के बाद जिसके साथ अदल का, फजल का, करम का, अता का मामला फरमाएगा, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं हाथ उठा के बोलो। सारे लोग चाहते हैं? वो वीआईपी वाले लोग भी चाह रहे हैं जी, जो कुर्सी में बैठे हैं? सही बात, जन्नत में जाना चाहते हैं ना? कभी अपना मुंह जो है ना आईने में देखना। किसमें? आईने में। आईना आपको बोलेगा ये मुंह और मसूर की दाल। चुगली करते हो जाना चाहते हो जन्नत में, हसद करते हो जाना चाहते हो जन्नत में, गीबत करते हो जाना चाहते हो जन्नत में, सूद खाते हो जाना चाहते हो जन्नत में, अय्यारी करते हो जाना चाहते हो जन्नत में, मक्कारी करते हो जाना चाहते हो जन्नत में, अय्याशी करते हो जाना चाहते हो जन्नत में, ज़िना करते हो जाना चाहते हो जन्नत में, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते जाना चाहते हो जन्नत में, मस्जिद से दूर रहते हो जाना चाहते हो जन्नत में, आलिमों से नफरत करते हो जाना चाहते हो जन्नत में। अरे दिन रात गुनाह करते हो, देख देख पर गुनाह, कदम कदम पर गुनाह, बात बात पर गुनाह, दिन के उजाले में गुनाह, रात के अंधेरे में गुनाह, खलवत में गुनाह, जलवत में गुनाह, देख देख पर गुनाह करने वालों, किस मुंह से कहते हो हम जाना चाहते हैं जन्नत? अरे इतनी मोटी सी बात है, आप भी जानते हो कि हरामखोर जन्नत में, बोलो, मक्कार जन्नत में, अय्यार जन्नत में, बदमाश जन्नत में, पड़ोसी को सताने वाला जन्नत में, नमाज छोड़ने वाला जन्नत में, गुंडागर्दी करने वाला जन्नत में। बोल ही नहीं रहे। ये तो फतवा लेने की जरूरत नहीं ना है, ये तो इन हजरात से पूछने की जरूरत। आप लोग जानते हो ना, तो जब आप लोग जन्नत में जाना चाहते हो तो ये सब चीज छोड़े हो, अय्यारी, मक्कारी, अय्याशी, नमाज पढ़ने का इरादा कर लिया, पड़ोसी का हक अदा करने का इरादा कर लिया, तय कर लिया आपने कि आज से बीवी के हुकूक अदा करेंगे, इरादा कर लिया आपने कि अपनी बेटियों को और बहनों को पैंट पहना के, शर्ट पहना कर, बेहिजाब बेनिकाब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में नहीं भेजेंगे। आज देखते नहीं हो दुनिया में क्या हो रहा है? अपने मुल्क में देखो, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों मुस्लिम बच्चियां ऐसी हैं जो लव मैरिज के चक्कर में, लव के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में मुसलमान से नहीं, काफिरों से, मुशरिकों से, मजूसियों से, गैर मुस्लिमों से क्या कर बैठी है? और सिर्फ कर ही नहीं बैठी है, धर्म परिवर्तन भी कर रही है, मंदिर में जाके 7 फेरे भी ले रही है। यहाँ की लड़की, फला लड़की भाग गई, फला हाजी साहब की पोती भाग गई, फला मास्टर की बेटी भाग गई। किसके साथ भाग गई भाई? शमार के साथ भाग गई, गमार के साथ भाग गई, फला हिंदू के साथ भाग गई, फला मुशरिक के साथ भाग गई। कौन जिम्मेदार है? सिर्फ भागने वाली लड़की जिम्मेदार नहीं है। आपकी जो बेटियां बालिग होने के बाद पैंट पहनती है, शर्ट पहनती है, टी शर्ट पहनती है, बेहिजाब कॉलेज में जाती है, बेपर्दा सड़कों में घूमती है, बाजार में घूमती है, आपकी गैरत ईमानी कहां मर गई? सिर्फ जलसे कराओगे? बहुत अच्छी बात है। सिर्फ बड़े बड़े मुकर्रिर को बुलाओगे? हवाई जहाज से मुकर्रिर आएगा तभी वो मुकर्रिर है। 30-40 हजार रुपया नजराना तय करेगा कारी फिरोज, तभी वो मुकर्रिर है। बोलो आप जिम्मेदार हो कि नहीं हो? कुछ बोल ही नहीं रहे। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था हमारी कौम को जहां बोलना चाहिए वहां चुप रहती है, और जहां चुप रहना चाहिए वहां, मैंने कहा ऐसी कितनी जगह हैं जहां नहीं बोलना चाहिए, बता दो, चुप है। सोचो, ये लाखों का जलसा कराने के बाद आपको इस्तिंजा नहीं आया, गुस्ले जनाबत नहीं आए, ना वजू का तरीका नहीं आए, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आए, कुछ आप पैगाम ना लेके जाओ, आप शौहर बन गए हो, बीवी के हुकूक नहीं मालूम। आपको बेटी है मगर बेटी के क्या हुकूक हैं आपके पास आपको नहीं मालूम। आप मुफ्ती हो मगर इमाम का क्या हक है आपके ऊपर आपको नहीं मालूम। आप चले हो मस्जिद ताजुश शरिया बनाने के लिए, मगर
मस्जिद बनाने वाला कैसे होना चाहिए, मस्जिद में पैसा कैसे लगना चाहिए, मस्जिद का हक क्या है मुसलमानों पर, वो मालूम है? बता सकते हो कि मस्जिद का हक क्या है मुसलमानों पर? नहीं, सुनोगे ही नहीं, बोलने वाले को वक्त पर बुलाओगे ही नहीं। 12 बजे तक मुशायरा होगा, 1-2 घंटा फिर इधर उधर होगा, और फिर जब बोलने की बारी आएगी पब्लिक भाग जाएगी, बोलने वाला क्या खाक बोलेगा। अफसोस, क्या बोला जाएगा? कहां कहां बोलना चाहिए और कहां चुप रहना चाहिए नहीं मालूम। सुनो, तफसीरात अहमदिया की एक हदीस पाक सुनाता हूं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां चुप रहना चाहिए, कहां कहां खामोश रहना चाहिए, कहां कहां नहीं बोलना चाहिए। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तकल्लम बिकलामी दुनिया फी मवाज़िन खमसतिन अहबतल्लाहु तआला मिनहु इबादतन 40 सना अल अव्वलु फिल मस्जिद वस्सानियु फी वक्तिल अज़ान वस्सालिसु फी तिलावतिल कुरान वर्राबियु फी मजलिसिल उलमा वल खामिसु फी ज़ियारतिल कुबूर। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये रुपया मैं आप ही को दूंगा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हंस क्या रहे हो, पूछने लगेंगे मस्जिद बनाने लगे हो ना आप, तो बताओ कि इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी? सुभान अल्लाह। जमीन की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? खेल खत्म। क्या पूछा जाए आपसे? आप लोग मिजाज बदलो, तरीका बदलो। पूरे जो हम लोगों के जलसे होते हैं, पूरा मजमा है ना, इसमें एक भी MBBS डॉक्टर है? बोलो ना, नहीं ना। इंजीनियर है 150? नहीं ना। वकील है? नहीं ना। जज है? नहीं ना। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उन लोग को मालूम है कि लोग जलसे में क्या करेगा। एकदम 1 बजे, अभी तक कोई भी तकरीर हुई है मुझसे पहले? नहीं ना हुई ना। कितना बज गया? 2:30 बज गए। कोई तकरीर हुई आपके यहाँ? क्या करने आएगा डॉक्टर? क्या करने आएगा इंजीनियर? क्या करने आएगा जज? उन्हें मालूम है पूरी रात बैठे रहो तो जलसे से कोई पैगाम नहीं मिलता। नात नात नात, कलाम कलाम, खैचो 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 खैचो। और तकरीर में तो ही बता दिया, तकरीर की सूरत इल्ला माशाअल्लाह। क्या के लिए आएगा वो टाइम बर्बाद करने के लिए? और मालूम है आज जो हम लोगों के अलावा दूसरे लोग हैं, उन लोगों ने सिस्टम बदल दिया है। जज के लिए जलसा करना है तो दिन में 1 घंटे का जलसा कर लो, वकील के लिए करना है तो दिन में 2 घंटे के लिए जलसे कर लो, इंजीनियर के लिए स्पेशल जलसा कर लो। पब्लिक लोगों को भी जलसा उस वक्त तक सुनाओ कि जाके 1-2 घंटा सो भी जाए और फजर की नमाज जमात से। और हम लोग का जलसा जिस दिन होता है, जिस बस्ती में होता है, उस दिन तो फजर की नमाजें नहीं होती। इमाम साहब बेचारा खुदे थक जाता है। एक भी आदमी नमाज पढ़ने की नियत नहीं किया होगा, ठीक? सब जाके एकदम गुस्सा से बीवी के सामने कपड़ा मपड़ा उतार के फेंकेगा, चिल्ला के बोलेगा जानवर की तरह कि एकदम 12 बजे दिन तक हमको मत उठाना, हम जलसा सुन के आए। क्या सुधरोगे? क्या जलसे का